नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बदलाव पर। मित्रों, हम लोग बदलाव की ओर अग्रसर हैं और परिवर्तन मानव समाज तथा प्रकृति का एक अमूल सिद्धांत है और समय के अनुसार जो स्वयं में बदलाव कर लेता है वही अग्रणी होता है। वर्तमान समय में हम लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं और इसी के साथ साथ में हम सभी विज्ञान का लाभ भी ले रहे हैं। मित्रों, हमने बदलाव तो स्वयं में बहुत किए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता के दौर में हमें स्वयं में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आधुनिकता का तात्पर्य ये है कि समय के अनुसार हम अपना भौतिक परिवर्तन तो करते ही हैं और देख रहे हैं कि हो भी रहा है। इसके साथ साथ में लेकिन जो बौद्धिक परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और तमाम सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए भौतिक परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन बौद्धिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, देखिए वर्तमान समय में पदार्थ विज्ञान कितनी तेज़ी से अग्रसर है। पदार्थ विज्ञान से हम परिपूर्ण हो गए हैं और पदार्थों का उपयोग हम किस प्रकार से समुचित तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि पदार्थ विज्ञान में अभी बहुत काम होना है, इसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना होगा तथा इसी के साथ साथ में हमें बौद्धिक परिवर्तन को भी स्वीकार करना होगा। यदि हमने भौतिक परिवर्तन को स्वीकार किया है वह हमने अपनी आराम के लिए किया है, लेकिन यदि हम बौद्धिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो बदलते समय में हमारा कोई योगदान नहीं होएगा। इसलिए मित्रों, यदि हमें स्वाभिमानी जीवन जीना है, गौरवान्वित जीवन जीना है, तो हमें समय की धारा को समझते हुए स्वयं में आमूल-चूल परिवर्तन करने की विशेष ज़रूरत है। मैं देखता हूँ आधुनिकता के नाम पर आजकल स्वच्छंदता को लोग आधुनिकता कहते हैं, अश्लीलता को आधुनिकता कहते हैं। मित्रों, यह आधुनिकता नहीं है। हमें आधुनिक युग में प्रवेश कराने वाले जो महान वैज्ञानिक थे वो कितने अच्छे मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण थे। उनका ध्येय मनुष्य के जीवन को आरामदायक, सहज, सुगम बनाना था। उन्होंने कितने परिश्रम किए, उसके उपरांत हमें यह जीवन प्राप्त हुआ है। तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि इसी कड़ी को हम आगे की ओर ले जाएं और आगे आने वाली पीढ़ी को हम बौद्धिक परिवर्तन के लिए तैयार करें और इसी के साथ साथ में हम सभी लोग मिल कर के चलें। क्योंकि देखिए, आज बिना तकनीकी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है और तकनीकी निर्भर करती है पदार्थ विज्ञान पर। जब हम पदार्थों के गुणों को पहचानते हैं और उनको पहचान करके हम उनका समुचित दिशा में प्रयोग करते हैं तो वे पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत हमें अनेक प्रकार के लाभ मिलने लग जाते हैं। पदार्थ बेशक निर्जीव है, लेकिन जब हम इसके गुणों को पहचान लेते हैं और अपने जीवन के लिए उपयोगी बना लेते हैं तो हमारा जीवन देखिए कितना सुगम हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि हम वर्तमान समय में जो भौतिक परिवर्तन को तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु बौद्धिक परिवर्तन को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं। हमें बौद्धिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। इसके लिए हमें विज्ञान को अपने अंदर प्रविष्ट करना होगा और इसी के साथ साथ में हम लोग मानवीय मूल्यों को भी अधिक से अधिक महत्व दें, प्राकृतिक वातावरण को भी अधिक से अधिक महत्व दें। क्योंकि पदार्थ विज्ञान का प्रयोग हम समग्र उत्थान के लिए करें, हम मानवता के लिए भी उसका प्रयोग करें, प्रकृति के लिए भी उसका प्रयोग करें और
अपने आसपास के वातावरण को सृजनशील बनाने के लिए हम उत्तरोत्तर प्रयासरत रहें। क्योंकि देखिए मित्रों, सृजनशीलता ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जहाँ है सृजनशीलता वहाँ नहीं होती कभी नकारात्मकता। तो क्रिएटिविटी क्रिएट पॉजिटिविटी। जब हम क्रिएटिविटी को अपने जीवन में उचित स्थान देंगे तब हम आगे की ओर अग्रणी हो जाएंगे। तो मेरा मित्रों आपसे ये कहना है कि विज्ञान के अनुसार हम अपने आप को परिवर्तित करें, मात्र भौतिक रूप में नहीं अपितु बौद्धिक रूप में भी हम परिवर्तन को स्वीकार करें। और विज्ञान कहता है कि कोई भी पदार्थ इस सृष्टि में व्यर्थ नहीं होता है। किसी भी पदार्थ की हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को हम उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। किंतु सांप्रदायिक व्यक्ति अधिकतर ऐसा करते हैं। वे लोग अनेक प्रकार से अपनी धारणाओं तथा अपनी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार चलते हैं और उसमें वे मानवता का नुकसान करते हैं तथा विज्ञान का नुकसान करते हैं। और जो लोग विज्ञान के अनुसार चलते हैं वे लोग मानवता का कल्याण करते हैं। तो मेरा मित्रों आप सभी से कहना है कि हमें यदि मानवता के पथ पर चलना है तो हमें भौतिक परिवर्तन के साथ बौद्धिक परिवर्तन को स्वीकार करके हम आधुनिक बने, ना कि हम लोग उदंडता, अभद्रता, अश्लीलता, हुड़दंग इन सब को दिखा करके हम आधुनिक कभी भी नहीं हो सकते हैं। यदि हम आधुनिक बनना चाहते हैं तो वास्तव में वर्तमान समय में हम विज्ञान के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं और वैज्ञानिक चिंतन को हम कितना महत्व प्रदान करते हैं, उसके अनुसार ही हम मित्रों तरक्की कर सकते हैं। और स्वयं में आज के अनुसार बदलाव लाना है। बदलाव किस लिए? उन्नति के लिए, परिवर्तन के लिए। और यह बदलाव ही हमारे लिए हितकर होएगा। इसी के द्वारा हम अपना भी मंगल कर सकते हैं और अन्य लोगों का भी मंगल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व आभार।